हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। इन प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस करा था हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज टॉपिक। सो हेयर इज स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के जो स्कोप है यहाँ पे टू ब्रांचेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ प्योर साइकोलॉजी एंड सेकंड वन इज़ अप्लाइड साइकोलॉजी। So basically we have two types, pure psychology and applied psychology, and they are further divided into different categories. So first आते हैं हमारा प्योर साइकोलॉजी, और इसके अंदर जो कैटेगरीज आती हैं, फर्स्ट वन इज जनरल साइकोलॉजी, नेक्स्ट इज एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो ये सारी कैटेगरीज आएंगी हमारी प्योर साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी, और इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइकोलॉजी। तो जो प्योर एंड अप्लाइड साइकोलॉजी है, इनके अंदर जितनी भी कैटेगरीज हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट। सो हेयर इज़ फर्स्ट वन, ब्रांचेज ऑफ प्योर साइकोलॉजी। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास प्योर साइकोलॉजी, और इसके अंदर जितनी भी कैटेगरीज हैं, जितनी भी उसकी ब्रांचेज हैं, उनको हम पहले डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी डील्स विद द फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशन टू स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ अ नॉर्मल अडल्ट। सो जनरल साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो पॉइंट से ही पता चल रहा है किसकी स्टडी करनी है, जो पर्सन एबनॉर्मल हो। एबनॉर्मल साइकोलॉजी डील विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु आर अनयूजुअल। इट स्टडीज मेंटल डिसऑर्डर, देयर कॉजेज एंड ट्रीटमेंट। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी वो है जो पर्सन मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो डिसऑर्डर है उनके क्या कॉजेज़ हैं और क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो बेसिकली एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम एबनॉर्मल पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल साइकोलॉजी। अंडर दिस सोशल साइकोलॉजी डील्स विद द ग्रुप बिहेवियर एंड इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ पीपल विद अदर पीपल, हाउ एन इंडिविजुअल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स एंड हाउ एन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस अदर बिहेवियर। It studies various type of group phenomena such as public opinion, attitude, beliefs and crowd behavior. तो सोशल साइकोलॉजी के अंदर हम डील करते हैं ग्रुप बिहेवियर, किसी ग्रुप का क्या बिहेवियर है, उनके आपस में क्या रिलेशनशिप हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं दूसरों को, और दूसरों से कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सोशल साइकोलॉजी के अंदर वेरियस ग्रुप को स्टडी करते हैं, लाइक पब्लिक ओपिनियन, एटीट्यूड, बिलीव्स एंड क्राउड बिहेवियर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर. It concerns the structure and function of sense organ, nervous system, muscles and gland underlying all behavior. It emphasizes on the influence of bodily factor on human behavior. सो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इसमें स्टडी होता है कि पर्सन में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, और उसकी वजह से बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज पैरासाइकोलॉजी। अंडर दिस पैरासाइकोलॉजी डील्स विद extra sensory perceptions, causes of rebirth, telepathy and allied problems. सो पैरासाइकोलॉजी क्या ये डील करता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन से, एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रीबर्थ, टेलीपैथी एंड अलाइड प्रॉब्लम, इनके साथ ये डील करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज जियो साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली वेदर, क्लाइमेट एंड सॉइल विद बिहेवियर। सो जियो साइकोलॉजी में पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करा जाता है कि उसका जो रिलेशन है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ वो कैसा है, लाइक वेदर, क्लाइमेट, सॉइल। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पे पर्सन का क्या रिएक्शन होता है, वो कैसे एडजस्ट कर पा रहा है, तो उस बिहेवियर को हमने स्टडी करना है अंडर जियो साइकोलॉजी।
Next point is developmental psychology. Under this branch of psychology describe the processes and factors that influence the growth and development in relation to the behavior of an individual from birth to old age. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेके ओल्ड एज तक उसके बिहेवियर को स्टडी करना। इसमें डिफरेंट स्टेजेस आते हैं लाइक चाइल्डहुड साइकोलॉजी, एडल्ट साइकोलॉजी, एडोलेसेंट साइकोलॉजी एंड ओल्ड साइकोलॉजी। तो जैसे जैसे बच्चे की डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे उसके बिहेवियर को स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ पर्सनस बिहेवियर फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ये पॉइंट लास्ट पॉइंट है प्योर साइकोलॉजी का। सो अंडर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी स्टडीज द वेज एंड मीन्स ऑफ कैरिंग आउट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वे से पर्सन्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं डिफरेंट साइंटिफिक मेथड लगा के। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट डू बेसिक रिसर्च इन एंड एफर्ट्स टू डिस्कवर एंड अंडरस्टैंड द फंडामेंटल एंड जनरल कॉजेज ऑफ बिहेवियर। और जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो पूरे एफर्ट्स लगाते हैं पर्सन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, डिस्कवर करने में कि जो भी उनका बिहेवियर है, अगर नेगेटिव बिहेवियर है तो उसके पीछे क्या कॉजेज़ है, या उनका बिहेवियर थोड़ा रूड है तो उसके पीछे क्या कॉजेज़ हैं। दे स्टडी बेसिक प्रोसेसेस सच एज लर्निंग, मेमोरी, सेंसेशन, परसेप्शन एंड मोटिवेशन। तो वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्टडी करते हैं बेसिक से प्रोसेसेस पे, लाइक लर्निंग हो गया, मेमोरी हो गया, सेंसेशन, परसेप्शन एंड मोटिवेशन। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं डिफरेंट साइंटिफिक मेथड से। Now come to the next point, that is applied psychology. So here is branches of applied psychology. तो यहाँ पे हम applied psychology के अंदर जितने भी point है, जितनी भी categories हैं उनको discuss करेंगे। So first one is educational psychology. Educational psychology is a branch of applied psychology which tries to apply the psychological principles, theories and techniques to human behavior in educational situations. तो बेसिकली इसमें हमने ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है रिलेटेड टू एजुकेशन, कि जो पर्सन है एजुकेशनल सिचुएशंस को कैसे डील करता है, वहाँ पे उसका कैसा बिहेवियर है। द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ दिस ब्रांच कवर साइकोलॉजिकल वेज and means of improving all aspects of the teaching learning process. Educational psychologists are most often involved in the increase in efficiency of learning in schools by applying psychological knowledge about learning and motivation. So इसमें जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग इन स्कूल, कि जो भी लर्निंग है या मोटिवेशन है, जो भी चीज़ें हैं उनको इंक्रीज करना है, अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाना है, सो दैट जो स्टूडेंट है, इंडिविजुअल है, एजुकेशन से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम ना आए और उनकी सिचुएशन को ईज़िली हैंडल कर सकें। सो बेसिकली इसमें क्या है कि हमने स्टूडेंट के बिहेवियर को, इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करना है इन एजुकेशनल सिचुएशन। Next point is under applied psychology is clinical psychology. This is the largest subfield of psychology. This branch of applied psychology describes the causes of mental illness, abnormal behavior of a patient and suggests treatment and effective adjustment of the affected person in society. So clinical psychology largest subfield है psychology की। तो इसमें पेशेंट के कॉजेज़ को डिस्क्राइब किया जाता है, जो जिनको मेंटल इलनेस हो या जिन पेशेंट का जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल हो, तो उनको ट्रीटमेंट सजेस्ट करी जाती है इफ़ेक्टिव वे से, ताकि वो सोसाइटी में इजीली एडजस्ट हो जाए। So next point is industrial psychology. This branch of applied psychology tries to seek application of the psychological principles, theory and techniques for the study of human behavior in relation to industrial environment. Industrial psychologists apply psychological principles to assist public and private organizations with their hiring and placement programs, the training and supervision of their personnel, and the improvement of communication within the organization. They also counsel employees within the organization who need help
विद देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स। सो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी डील करती है उन पर्सन से जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। इसमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करा जाता है कि उनका रिलेशन इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के साथ कैसा है, कैसे वो काम कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सो जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो वेरियस प्लान अप्लाई करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो, एम्प्लॉयज़ के लिए प्लेसमेंट रखते हैं, हायरिंग करते हैं सो दैट जो एम्प्लॉय हैं ईजिली अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो जाए, और उनको स्पेशल काउंसलिंग भी दी जाती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। Next point is legal psychology. Legal psychology is a branch of applied psychology which tries to study the behavior of person like क्लाइंट्स, क्रिमिनल्स, विटनेस एक्सेट्रा। तो इसमें बेसिकली उन पर्सनस का बिहेवियर स्टडी करा जाता है जो क्रिमिनल होते हैं या फिर क्लाइंट्स होते हैं या जो विटनेस देते हैं, तो उनके बिहेवियर को स्टडी करा जाता है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। सो वेरियस टेक्निक के साथ और वेरियस प्रिंसिपल के साथ, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के साथ उनके बिहेवियर को स्टडी करा जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मिलिट्री साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन मिलिट्री साइंस। तो इसमें क्या होता है, जो मिलिट्री में लोग काम करते हैं तो उनके बिहेवियर को स्टडी करा जाता है विद द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। How to keep the morale of the soldiers and citizens high during wartime, how to secure better recruitment of the personnel for the fighting capacities and organization climate and leadership etc. are the various topics that are dealt with in this branch of psychology। तो ये सारी चीज़ें इस साइकोलॉजी में डील करी जाती है कि मिलिट्री में जो भी रिक्रूटमेंट करनी है वो कैसे करनी है, कौन से पर्सोनल को लेना है, और एक सोल्डर में क्या क्या कैपेसिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें डील करी जाती हैं। सो लास्ट पॉइंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी इज़ पॉलिटिकल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी रिलेट इटसेल्फ विद द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन स्टडिंग पॉलिटिक्स। सो वेरियस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और टेक्निक्स का यूज करके इसमें स्टडी करी जाती है पॉलिटिक्स। सो विद द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन स्टडिंग पॉलिटिक्स एंड डिराइविंग पॉलिटिकल गेन्स। तो यहाँ पे स्टडी होती है किसकी, पॉलिटिक्स की, विद द हेल्प ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक दैट इज स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। और प्रीवियस टॉपिक जो हमारा था रिलेटेड टू मीनिंग, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, उसके ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।